am Dr. Seema Rathore Pancholi and welcome back to my YouTube channel Dr. Seema's Homeopathy and Yoga। आज मैं आपको गाउट गठिया के बारे में जानकारी दूंगी, साथ ही इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, योगा, प्राणायाम और डाइट से संबंधित जानकारी भी दूंगी। तो शुरू करते हैं। क्या होता है गाउट? गठिया क्यों होता है? एक्चुअली ये गाउट जो होता है वो एक टाइप का अर्थराइटिस ही होता है। स्पेशली इसमें स्मॉल जॉइंट्स पहले अफेक्टेड होते हैं, जैसे पैर के अंगूठे से मेनली शुरुआत होती है। ये जो गाउट होता है ये प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर की वजह से होता है। अगर ब्लड में यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाए, या ये कह सकते हैं कि किडनी से यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन होता है यूरिन के थ्रू, अगर वो कम हो जाता है, इन दोनों ही केस में यूरिक एसिड का लेवल जो होता है ब्लड में बढ़ जाता है। और ये यूरिक एसिड जो होते हैं ये क्रिस्टल फॉर्म में जाके जोड़ों के आसपास डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द होने लगता है, वहाँ पेन रहता है, स्वेलिंग रहती है, इन्फ्लेमेशन रहता है। तो ये वजह होती है मेन गाउट के गठिया के होने की। अब मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपको इसमें आराम पहुँचा सकती है। फर्स्ट मेडिसिन हम रोडोडेंड्रॉन के बारे में जानेंगे। रोडोडेंड्रॉन एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है गाउट के लिए। स्पेशली जो रोडोडेंड्रॉन की इसमें स्मॉल जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। जो पेन होता है पेशेंट का वो शिफ्टिंग नेचर का होता है, एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट पे शिफ्ट होता है। दूसरा, इसमें एक मेन सिम्टम ये देखा गया है कि पेशेंट जब भी सोता है रात में तो अपने क्रॉस लेग करके सोता है, उसको इतना ज़्यादा दर्द होता है। अगर ये सिम्टम्स होते हैं तो रोडोडेंड्रॉन 30 पोटेंसी में 8 बूंद आधा कप पानी में कुछ दिनों के लिए ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हम पढ़ते हैं अर्टिका यूरेंस। अर्टिका यूरेंस अगर गठिया के मरीज को गठिया की प्रॉब्लम के साथ अगर उसे अर्टिकेरिया के सिम्टम्स अल्टरनेट होते हैं। अर्टिकेरिया एक स्किन की प्रॉब्लम होती है जिसमें स्किन के ऊपर चकत्ते हो जाते हैं लाल लाल, जिसे हम पित्ती उछलना भी कह सकते हैं। अगर पेशेंट का अर्टिकेरिया ठीक होता है तो उसे गाउट के सिम्टम्स आते हैं, और अगर गाउट ठीक करते हैं तो उसे अर्टिकेरिया के सिम्टम्स आते हैं। ऐसा अगर अल्टरनेट देखा जाता है, वहाँ अर्टिका यूरेंस बहुत अच्छा वर्क करती है। इसमें जो पेशेंट के स्मॉल जॉइंट्स होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। देखा जाए तो इसमें स्पेशली पैर के अंगूठा है, एंकल जॉइंट है, नी जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट एक्सेट्रा। इसमें एक मेन सिम्टम और देखा जाता है कि अगर जो भी पेशेंट को अर्टिका यूरेंस देते हैं वो यूरिन के थ्रू उसमें यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट हो जाता है और यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में कम कर देती है। तो अर्टिका यूरेंस मदर टिंक्चर 8 बूंद आधा कप पानी में दिन में कुछ दिनों के लिए वो पेशेंट ले सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन इज़ हम पढ़ते हैं लीडम पाल। लीडम पाल जो रहती है वो क्रॉनिक एज वेल एज एक्यूट दोनों ही टाइप्स के गाउट के लिए एक अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। एक्यूट गाउट की बात करें, जो हार्ट छोटे छोटे स्मॉल क्रिस्टल्स जो होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, और अगर क्रॉनिक गाउट की बात करते हैं तो उसमें छोटे छोटे नोड्यूल्स जो होते हैं वो फील होने लगते हैं जॉइंट्स में। तो लिडमपाल एक अच्छी मेडिसिन मानी गई है। लिडमपाल के पेशेंट में एक मेन सिम्टम होता है कि पेशेंट को अगर आप उसके हीट अगर देते हैं या उसको गर्म सिकाई देते हैं जॉइंट्स पे, या पेशेंट कवर करके रखता है तो उसको बहुत अनईजी लगता है और उसका पेन जो है वो बढ़ जाता है, एग्रेवेट हो जाता है। लेकिन अगर पेशेंट अपने पाँव को ठंडे बर्फीले ठंडे पानी में अगर रखता है तो उसे बहुत आराम मिलता है। ये बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम है इस मेडिसिन का। अगर ये सिम्टम्स मिलते हैं तो लिडमपाल 30 8 बूंद आधा कप पानी में कुछ दिनों के लिए पेशेंट ले सकता है। नाउ द नेक्स्ट मेडिसिन इज़ कॉल्चिकम। कॉल्चिकम जो मेडिसिन होती है, अगर चेक्ड पर्सपीरेशन की बात है, जैसा कि देखा जाता है कि कोई पसीने से एकदम आते हैं और जो एसी ऑन कर लिया या कूलर ऑन कर लिया, जो पसीना आना चाहिए वो नहीं आता और एकदम चेक्ड हो जाता है, बंद हो जाता है, या फिर पानी में अगर भीग गए हैं, या फिर चेंज ऑफ वेदर है,
अगर ये सिम्टम्स हैं और स्मॉल जॉइंट्स का अफेक्शन होता है तो वहाँ कॉल्चिकम एक अच्छी मेडिसिन मानी गई है। इस मेडिसिन के जो पेशेंट होता है उसके पेन का जो सिम्टम्स होते हैं वो पेन शिफ्टिंग टाइप रहता है, एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट पे शिफ्ट होता रहते हैं, कभी अपवर्ड टू बिलो टू अबव, इस तरीके के अगर सिम्टम्स हैं और पेशेंट को चलने फिरने से या अगर उसको ठंडी कोई चीज़ अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसका पेन एग्रावेट हो जाता है, लेकिन अगर आप उसको गर्म सिकाई देते हैं, रेस्ट देते हैं तो पेशेंट अच्छा महसूस करता है। अगर ये सिम्टम्स हैं तो कॉल्चिकम ऑटोमेनिल 30 पोटेंसी में 8-8 बूंद आधा कप पानी में कुछ दिनों के लिए वो ले सकता है। द नेक्स्ट मेडिसिन इज़ रेडियम ब्रोमेटम। अगर हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर टू एक्सरे लाइक डायग्नोस्टिक पर्पस से और थेराप्यूटिक पर्पस से किसी भी वजह से अगर पेशेंट की हिस्ट्री रही है कि वो एक्सरे के उसमें एक्सपोज होता रहा है, उस केस में रेडियम ब्रोम एक अच्छी मेडिसिन मानी गई है। इसमें ऑलमोस्ट देखा जाए तो और सारे जॉइंट्स में पेशेंट को पेन रहता है। अगर इस तरीके के सिम्टम्स हैं तो रेडियम ब्रोम 30 8-8 बूंद आधा कप पानी में दिन में सुबह शाम कुछ दिनों के लिए पेशेंट ले सकता है। नाउ द नेक्स्ट मेडिसिन इज़ लिथियम कार्ब। यह मेडिसिन जिनको क्रॉनिक गाउट के अटैक रहते हैं उसके लिए, जिनको लंबे समय से गाउट का गठिया का प्रॉब्लम है उनके लिए ये मेडिसिन ज़्यादा बेस्ट मानी गई है। इस मेडिसिन का एक मेन सिम्टम होता है कि पेशेंट को उसमें गठिया के साथ साथ या तो आँखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है या कोई हार्ट प्रॉब्लम भी होती है। अगर ये सिम्टम्स मिलते हैं वहाँ पर लिथियम कार्बिक अच्छी मेडिसिन मानी गई है। क्रॉनिसिटी वजह से पेशेंट को हार्ड नोड्यूल्स जो होते हैं वो उसके जॉइंट में फील होते हैं, बहुत पेनफुल रहता है, टेंडरनेस रहते हैं जॉइंट्स में, स्वेलिंग रहता है, इन्फ्लेमेशन होता है। पेशेंट को जो प्रॉब्लम है वो रात में और अर्ली मॉर्निंग बढ़ जाती है। रेस्ट से पेशेंट को ठीक फील होता है। हॉट फॉर्मेंटेशन अगर देते हैं गर्म सिकाई से पेशेंट सही अच्छा महसूस करते हैं। तो हम उसे लिथियम कार्ब 30 पोटेंसी में 8-8 बूंद आधा कप पानी में कुछ दिनों के लिए दे सकते हैं। नाउ अब नेक्स्ट मेडिसिन इज़ कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर मेडिसिन गाउट के सिम्टम्स में बहुत अच्छी मानी गई है। कैलकेरिया फ्लोर का अगर पेशेंट है तो इस मेडिसिन का सिम्टम होता है कि पेशेंट के जो बोन्स होती हैं उसमें थोड़ी आउटग्रोथ देखी जाती है, जिसे हम ऑशियस आउटग्रोथ कहते हैं। अगर हड्डियाँ बढ़ी हुई हैं और साथ में गठिया के सिम्टम्स हैं, ऐसे पेशेंट कैलकेरिया फ्लोर 6 पोटेंसी में 4-4 गोली दिन में 3 बार कुछ दिनों के लिए ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिससे काफ़ी आराम मिलता है गठिया के सिम्टम्स में। साथ ही अब मैं आपको कुछ प्राणायाम और योगा के बारे में भी बताऊंगी। योगा से संबंधित बात करें तो योगासन में मेनली अंग संचालन है, धनुरासन, उसके अलावा गोमुख आसन, मार्जरी आसन, ये कुछ आसन हैं। साथ में प्राणायाम की बात करें तो अनुलोम विलोम, सूर्य भेदन प्राणायाम और भ्रामरी, ये प्राणायाम करके और योगासन करके काफ़ी हद तक पेशेंट को जॉइंट पेन में रिलीफ मिलता है। वैसे भी गाउट के सिम्टम्स के लिए एक्सरसाइज को बहुत अच्छा माना गया है। जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उतना ज़्यादा जो सिम्टम्स होते हैं उसमें राहत मिलती है, परेशानी से छुटकारा मिलता है। अब मैं आपको कुछ डाइट से संबंधित सलाह देना चाहूँगी। क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए? पेशेंट को मैदे से बनी चीज़, शुगर, नॉनवेज, अल्कोहल, अरबी, देन दालों में अगर हम बात करें तो तुअर दाल, उड़द दाल, चना दाल, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। क्या चीज़ लेना चाहिए? पेशेंट को अखरोट खाना चाहिए, अजवाइन खा सकते हैं और अलसी के जो रोस्टेड सीड्स होते हैं ये खाना चाहिए। बथुआ की भाजी बहुत अच्छी होती है, स्पेशली ये ठंड में मिलती है, तो ठंड के अगर दिन हैं और ऐसा कोई अटैक गाउट्स के हैं तो बथुआ की भाजी ले सकते हैं खाने में। इसके अलावा ब्राउन राइस का सेवन कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अब ये तो रही गाउट के बारे में जानकारी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे ईमेल पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।